हादसा टला है। अंधेरी वेस्ट के डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास पेड़ उखड़ गया। पेड़ उखड़ने के कारण गिरी हुई विशाल शाखा से बस और आसपास का सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के कहर से शहर में जनजीवन प्रभावित हो चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच अंधेरी वेस्ट स्थित डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। आप देखिए, पेड़ गिरने से वहां खड़ी एक बस और आसपास मौजूद कई वस्तुओं को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे उसी घटना की। हालांकि देखिए, राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा है। नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाने और स्थिति सामान्य करने में जुट गई है। तो देखिए, अब कितना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, ऐसे में ऐसी तमाम हैरान करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। शाहिद, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बेहद भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि हम बार बार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से पेड़ गिरने से, किसी टहनी गिरने से लोगों की मौतों की खबरें निकलकर सामने आती है। जरा बताइए इसके बारे में। जी, रोशनी, देखिए कल से जो है बारिश की जो एक लगातार जो शुरुआत हुई है, भले ही ये 13 दिन के बाद लेट, यानी कि अब तक ये था कि मुंबई में देर से बारिश हुई है, देर से बारिश हुई है, लेकिन देर से बारिश होने के बाद बारिश ने फिर से जो है पहले के जैसे हालात जो है पैदा कर दिए हैं। मुंबई और मुंबई से सटे जितने भी इलाके हैं, मुंबई या तटवर्ती इलाके हैं, इन सभी इलाकों में जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चाहे मुंबई की बात करें, रायगढ़ की बात करें, अलीबाग की बात करें, रत्नागिरी की बात करें, गुहागर की बात करें, पालघर, वसई, इन सारे इलाकों में जो है तेज बारिश की वजह से जो है कई जगहों पर जल जमाव हुआ है। और उसके साथ साथ मुंबई की बात करें तो मुंबई में बीते 24 घंटे में आपने याद होगा आपको कि कल जो है एक एक जगह चैम्बूर इलाके में जो है पेड़ गिरने की वजह से जो है एक 9 साल के बच्चे की मौत हुई है, 4 बच्चे जख्मी हुए हैं। उसके अलावा आज की बात करें तो मुंबई के डीएन नगर इलाके में भी जो है इसी तरह से पेड़ गिरा है। और उसके अलावा जो है दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें, दादर, साइन, माटुंगा, किंग सर्कल, और उसके अलावा सांता क्रूज, जुहू और अंधेरी, इन सभी इलाकों में जो है तेज बारिश की वजह से जो है जल जमाव हुआ है। वजह उसकी ये है कि बीएमसी ने जो है उन सभी जगहों पर 13 दिनों के बाद भी जो है भले बारिश हुई हो, लेकिन जो है मुंबई में जो है एक बारिश होती है तो पानी का जल जमाव जरूर होता है, पानी का जमाव जो है जरूर होता है। वजह उसकी ये है कि लगातार होने वाली बारिश की वजह से पानी निकासी का कोई जरिया नहीं है। और हालांकि बीएमसी हर बार ये दावे भी करती है कि उन्होंने साफ सफाई या जो भी इंतजामात है वो उन्होंने किए हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो वही इंतजामात जो है धरे के धरे रह जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है कई जगहों पर जहाँ पे आपने देखा होगा जो निचले इलाके हैं, उन सभी इलाकों में जो है अब लंबे समय तक जो है पानी जमा रहा, क्योंकि वजह उसकी ये है कि 13 दिनों के बाद भले ही लेट बारिश हुई हो, देर से बारिश हुई हो, लेकिन कई जगहों पर अभी भी मुंबई में जो है साफ सफाई जो बीएमसी की तरफ से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है जल जमाव की जो स्थिति है वो बनी की बनी वैसे ही बनी रही जैसे लेकिन शायद देखिए, आमतौर ये पर। अब इससे तो यही साफ होता है कि यहाँ बारिश हुई है, कैसे चारों तरफ लोगों के लिए खतरा ही खतरा है। जो लोग हैं, स्थानीय लोग हो गए या फिर तमाम जो जनता हो गई, उसके लिए खतरा ही खतरा है। बारिश जलमग्न होने की वजह से यहाँ पर यातायात प्रभावित हो जाता है, घर से बाहर निकलने में खतरा है, घुटनों भर पानी भरा रहता है, कभी कमर तक पानी देखने को मिलता है। उसके बाद इस तरह से बारिश इतनी ज्यादा होती है कि पेड़ उखड़ जाते हैं, उसके कारण हादसे हो रहे हैं। तो क्या किया जाए ऐसे में? देखिए रोशनी, मुंबई जो शहर है जो है बहुत ही मतलब कि ज्यादा आबादी वाला शहर है, कंजस्टेड है, फैला हुआ नहीं है, बल्कि जो है आप देखेंगे अगर दक्षिण मुंबई की बात करें तो 4x4 में यानी 4 किलोमीटर के अहाते में जो 4 किलोमीटर के एरिया में इतना ज्यादा मतलब कि लोग हैं। और पानी जब बारिश होती है तो आप शुरू से देखें कि इस बार जो है हम बीएमसी के जो अफसरान हैं उनसे बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि बारिश होगी और पानी भी जमा होगा, लेकिन पानी निकलेगा, ये सवाल है कि पानी कितनी जल्दी निकलेगा। आपने जो है परेशानियों की बात की है तो देखिए जब एक बार बारिश होती है और जब पानी जमा होता है, तो अब मैं आता हूँ जैसे कि सबवे की बात कर लें, मिलन सबवे या अंधेरी सबवे, यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी है सबवे की वजह से, ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी है। जब देखिए पानी जमा होता है तो सबवे बंद कर दिया जाता है तो ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी टूट जाती है।
बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ की ट्रैफिक पर असर पड़ता है। पानी जमा होने की वजह से अब दादर जैसे इलाके में जब बारिश होती है, माफ कीजिएगा, दादर जैसे इलाके में जब बारिश होती है तो उसकी वजह से जो पानी जमा होता है, तो जो है जाहिर सी बात है ये ट्रैफिक तो होना ही है। फिर उसके बाद जो है लंबी लाइन लग जाती है गाड़ियों की। और कल से यही हाल है, ट्रैफिक की वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल शायद। और ये बताइए शायद कि क्या यहाँ पर ये जो पेड़ गिरा था, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई? सबसे राहत की बात तो यही है, लेकिन क्या उसको हटा लिया गया है? क्योंकि देखिए वो पेड़ बीच रास्ते अब गिरा है, तो ऐसे में आवाजाही में भी तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, वाहन चालकों को। जी जी बिल्कुल, ये डीएन नगर इलाके में जो है मेट्रो के पास का ये हादसा है, और हाँ। उसके इसमें ये अच्छी बात रही है कि किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ है। बीएमसी ने आई है जब गिरने के बाद तो उसको हटा लिया गया है। लेकिन जो है कल की अगर बात करें चेंबूर वाले में, तो एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है। और अभी भी आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से बीएमसी हर साल तैयारी करती है, तो उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि कई ये पेड़ों की जो है, अब रोशनी आपको मैं बता दूं कि बारिश से पहले इन पेड़ों की छटाई होती है, छटनी हाँ। होती है। जो कमजोर हिस्से हैं उसको काट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन अब उसके बाद भी जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेड़ वैसे ही रहते हैं, और बारिश होती है तो वो गिर जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बीएमसी को इस पर भी जो है एक बिल्कुल गंभीरता शायद, से क्योंकि सोचने हम तो की जरूरत। हमेशा देखते हैं ना, हमेशा बारिश मूसलाधार होती है या फिर ज्यादा धूल भरी हवाएं चलती है, आंधी तूफान का दौर होता है, तो अक्सर ऐसे पेड़ जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और यही तो वजह है कि वहां पे उनकी छटाई की जाती है। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही आपने बोला है। तो फिर यहाँ पे बीएमसी क्या दावे करती है? कागजी दावे ही करती है। सभी तो खोखले नजर आते हैं ऐसे पेड़ टूट कर गिरते हैं तो। ठीक है शायद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।